Okay, so the last topic was personification और हमने बात करी थी नाउन को हम लोगों ने बाइफरकेट किया था, सेग्रीगेट किया था अलग अलग पार्ट्स में कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, अप्रोच क्या होता है। और इसमें मैंने बताया था आप लोगों को जो नाउन है कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा पढ़ने और समझने के लिए। पहला मैंने बोला कि जो चीजें विजिबल हैं, जो आपको आपकी खुद की आंखों से नाउन है। जो इनविजिबल है वो भी नाउन है, जो आपको नहीं दिखती। देन हमने बात किया था यूनिट के बारे में कि यूनिट्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में नाउन के जैसा कर लेते हैं, और नाउन जो नहीं होता लेकिन हम कभी कभी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कैसा, नाउन इक्विवेलेंट के जैसा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी हमने पढ़ना शुरू किया है, सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था कहाँ से, विजिबिलिटी। जहाँ से विजिबिलिटी दिख रही है, और हमेशा आदमी उसी रास्ते को पहले चुनता है जहाँ से रास्ता दिखता हो, जहाँ से रास्ते विजिबल हों। सबसे पहले हमने विजिबल नाउन को समझा कि कोई पर्सन, कोई प्लेस और कोई थिंग नाउन होता है, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है पीपीटी। देन हमने बात करी है कि जो इनविजिबल है, जो नहीं दिखता, वो भी नाउन है। और उसके अंदर क्या थी, किसी की कोई फीलिंग हो, कोई एक्शन हो, क्वालिटी हो या फिर स्टेट हो। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, स्टेट का मतलब अवस्था, एक्शन का मतलब कोई क्रिया, और फीलिंग का मतलब महसूस करना। अब जब कोई आप एक्शन करते हो तो एक्शन से ही आदमी के क्वालिटी के बारे में पता चलता है। इस एक्शन से ही ना इस आदमी के क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, इसलिए एक्शन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आगे आगे चल रहे हो और आपके पीछे चल रहा है, आप मोबाइल निकालते हो जेब से और मोबाइल के साथ चिपक के 500 का नोट गिरता है। पीछे वाला आदमी देखा, अब पीछे वाला आदमी उस पैसे को उठाएगा, देखा उस पैसे को उठाना, ये उसकी एक्शन है, क्रिया है। अब वो पैसा रिफंड कर रहा है, वापस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसकी क्वालिटी होगी। तो ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। अब हम लोगों ने इस पार्ट को बहुत ही एहतियात और बहुत ही आराम से पढ़ा है, इसे हम बोलते हैं जो विजिबल है, जो इनविजिबल है, यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट। कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात किया है क्या, यूनिट के बारे, सॉरी, नाउन इक्विवेलेंट के बारे में हमने बात शुरू किया है। नाउन इक्विवेलेंट, और में हमने देखा है कि लगभग लगभग कोई भी जो वर्ड है जो नाउन नहीं था, हमने उसका इस्तेमाल कर लिया है नाउन के जैसा। यही बात थी। और एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस लिखाया था, सेंटेंस था नमो मेरा बड़ा भाई है। नमो मेरा बड़ा भाई है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, जब मैं इसको दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले अगर मैं ब्रेक डाउन करूं सेंटेंस को, कि आप मुझे बताओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन सा पर्टिकुलर वर्ड क्या है, तो आप कहोगे सर नमो मतलब कोई पर्सन है, सर ये सब्जेक्ट की जगह पे है, ये नाउन है। मेरा क्या है सर, पोजेशन है। बड़ा क्या है सर, एडजेक्टिव है, क्योंकि इस भाई की क्वालिटी बता रहा है कि ये भाई कैसा है, बड़ा। और एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। भाई 100% कोई पर्सन ही होगा, इसीलिए पर्सन नाउन, और इस नाउन के पहले आपको दिखा है एडजेक्टिव। अब कुछ नहीं, हमने क्या किया कि इसी एडजेक्टिव से सेंटेंस की नई शुरुआत कर दी, ठीक। और मैंने बिल्कुल एक नया सेंटेंस लिखा, और सेंटेंस में क्या लिखता हूं कि बड़ा का आदर करो, बड़ा का आदर करो। तो आप इसे देखते हो और कहते हो वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन सर इसमें कुछ गड़बड़ी है। आप ना बड़ा नहीं, थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ बोल लो, बड़ो बोलो, बड़ों का आदर करो।
तो जो एडजेक्टिव था यहाँ, सेंटेंस की शुरुआत उससे हुई, तो एडजेक्टिव बन गया सब्जेक्ट के जगह पे 100%। और सब्जेक्ट के जगह पे मैंने बोला है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन के जैसे दिखने वाला कोई वर्ड, जो नाउन नहीं था लेकिन नाउन के जैसा इस्तेमाल किया गया। यही जो बड़ा है वो क्या है? नाउन इक्विवेलेंट। तो हम नाउन इक्विवेलेंट के बारे में जान रहे हैं। अब इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो रूल कुछ ऐसा है। रूल कैसे काम करेगा कि नाउन के पहले, ठीक है, एडजेक्टिव था, ठीक, और इसी एडजेक्टिव से हमने शुरुआत करी, तो रूल को हम ऐसे लिख लेंगे ये है आपका रूल। रूल ये कहता है कि हमने एडजेक्टिव से शुरुआत कर दी सेंटेंस, तो एडजेक्टिव के साथ जैसे शुरुआत करेंगे तो ये स्पेसिफिक सेंस में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नाउन नहीं था लेकिन नाउन के जैसा इस्तेमाल हुआ है, मतलब स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल हुआ है। स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल होने के लिए द लग गया, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है क्या? प्लूरल को, लेकिन हम प्लूरल के लिए एस या एस नहीं लगाएंगे, बस हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। कैसा? प्लूरल। ये है आपका क्या? ठीक है, आप लोगों ने यहां तक लिख लिया था? यहां तक हो गया है? तो हमने विजिबल नाउन, इनविजिबल नाउन, नाउन इक्विवेलेंट के बारे में देख लिया कि नाउन इक्विवेलेंट क्या है। कल थोड़ा सा एग्जाम्पल देखे थे, थोड़ा सा आज एग्जाम्पल, तो इससे हमको एक बात समझ में आ गई। जब ये जो बन के आ रहा है ना, बड़ों का आदर करो, तो बड़ो ये रिप्रेजेंट करता है, पता है क्या? पूरी एक कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैटेगरी को, बड़ों की कैटेगरी। हाँ, रिप्रेजेंट दी कैटेगरी, रिप्रेजेंट दी कैटेगरी। दैट इज वाई हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन एक चीज ये करना है कि हमें इसमें एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि कभी भी किसी एडजेक्टिव में एस या एस नहीं। ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट के बारे में, और यूनिट से रिलेटेड जो सवाल है थोड़े टफ होंगे। चालू कर देना। कम करो, क्या बोला करो। ओके, तो हम लोगों ने ये बातें जानी हैं। अब आपको अपने नोट्स में लिखना है अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूनिट शुरू करने से पहले फ्रैक्शन के बारे में जानते हो? क्या होता है फ्रैक्शन? हम फ्रैक्शन से बात करेंगे। फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू के फॉर्म। ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर, और इसको याद रखा जाता है डी से डाउन, और डाउन है तो वही डिनोमिनेटर। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। क्या बोले हैं आप? लाइफ
लाइक फ्रैक्शन या फिर यूनिट फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? हाँ, इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि न्यूमरेटर जो होगा वो बराबर होगा 1 के, ठीक? और डिनोमिनेटर इससे बड़ा होगा। ऐसा ही होता है 1/3, 1/4, 1/2, 1/8। मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब ये मत समझना कि ये अंग्रेजी की क्लास में मैथ कैसे शुरू। ये दिस इज द टेक्निक विच वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द यूनिट, क्योंकि जो है थोड़ा सा खतरनाक है। हाँ? तो खतरनाक क्या है यार, मारेंगे उड़ा देंगे सवाल को। तो हमने यूनिट पढ़ना शुरू किया। यूनिट में फ्रैक्शन को हम समझते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, आप ही ने बताया है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। पहला है यूनिट फ्रैक्शन या फिर लाइक फ्रैक्शन जो, ठीक। यूनिट के बाद या लाइक के बाद कौन सा फ्रैक्शन आता है? और उसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा किससे? हाँ, 1 से बड़ा होगा। और हम्म, अरे भाई, हमको लगा मैथ तुम लोगों का बहुत बढ़िया होगा। अब अंग्रेजी के बाद मैथ पढ़ाऊं क्या तुम लोगों को? बताओ। न्यूमरेटर 1 से बड़ा होगा। यूनिट में न्यूमरेटर 1 के बराबर होता है। प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 से बड़ा होगा, यूनिट में 1 के बराबर होगा, ठीक। अब क्या होता है? जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। यही चीज है, ये तो तुम पढ़े थे ना बचपन में। यार अभी तो तुम बचपन में हो। यही है कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर तीसरा, अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? इम्प्रॉपर। और उसका डिनोमिनेटर हमेशा ना छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर से, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो अपना होगा वो बड़ा होगा किससे? 1 से। और यही बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे यही है, यही है 8/4। देखो, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, उसी को क्या बोलते हैं? इसी तरीके से तो ये आपके 3 फ्रैक्शन के बारे में आपने देखा। अब बच्चे कहेंगे कि मास्टर साहब मैथ क्यों शुरू कर दिए? देखना है कैसे सवाल पूछे। हो गए भाई साहब, ये क्या कर दिया? हाँ, ठीक। ये समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे क्या नहीं हो पाएगा? हाँ, मिक्स फ्रैक्शन भी आएगा। हमको मैथ से मतलब है ही नहीं। अब इसके बेसिस पे जो सवाल पूछता है ना, वो हमको जानना है। और इसके हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सवाल आता है। लिखा कैसे? हाँ, इसके हेल्पिंग।
तो मान लो सेंटेंस में लिखेंगे तो आप लिख देंगे ना 2/3 स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट। हाँ, परसेंटेज ऑफ 200 बैग्स इज आर फुल। अभी क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे ओहो ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ये जानना पड़ता है। मैं तो नहीं बनाया, इनोवेशन कर दिया है। और अगला है आपका क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में? ऐसे होगा। ठीक, एक होल, ठीक, एक सही जिसे बोला जाता है हिंदी में, और फॉर्मेट में इस तरह से होगा। अब हमको मैथ नहीं पढ़ाना था, हमको बस ये चार चीजें आपको बतानी थी। इसके बेसिस पे मुझे कुछ आपको सिखाना है। दैट इज वाई हमने डिस्कस क्या किया है, फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, और इसके चार पार्ट, यूनिट है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड के बारे में। और उसकी भी कैटेगरी हमने जान लिया कि क्या होता है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको पहले से पता होगा क्योंकि आप लोग इंटेलेक्चुअल आदमी हो। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा ही है, आपको दिख रहा। नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, पार्ट। ठीक, ये टोटल है, ये एक पिज्जा है। अब ये टोटल हो गया। अब हम कहते हैं कि हम चार दोस्त हैं तो इसमें चार हिस्सा करा दो, चार हिस्सा हो गया। अब हमने ये कहा, स्पेसिफिक बोला, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जाएगा किसको, नमो को। तो जब हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे 1/। अब बात ये हो गई कि नहीं नहीं नहीं, हमारा हम ज्यादा पैसा दिए हैं, नमो मान लो लड़ने लगा कि मैं ज्यादा पैसा दिया हूं, हमको तो तुम लोग थोड़ा बढ़ा के दो, हमको ये वाला पार्ट भी दो। क्या हो गया, ये कहेंगे भाई साहब हमको, आप ऐसे ही लिखोगे। ये तो मैथ में है, हम तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, हमको इससे मतलब ही नहीं है। ये तो मैथ का बच्चा इस डिजाइन में लिखेगा। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको सिखाऊंगा 1/4। यही होगा। ठीक, और दूसरा, अब यही बात आपको मैं सिखाना चाहता हूं, जो मुझे बताना है के बेसिस पे, कि इंग्लिश के अंदर 1 इज इक्वल टू सिंगुलर, 1 इज इक्वल टू सिंगुलर, और जैसे ही 1.0000001 भी होगा ना, तो इसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है अंग्रेजी में। अब हमें टोटल से मतलब ही नहीं है, हमको टोटल से मतलब ही नहीं है। हमको पता है किससे मतलब है, हमको टोटल से नहीं मतलब, तो हमको मतलब किससे होगा, ये सब पार्ट से। हमको मतलब है पार्ट से। अब देखो, पार्ट इसका कितना है, पार्ट इसका कितना है, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। तो जैसे ये प्लूरल होगा तो अंग्रेजी में मैंने बताया था ना कि इसमें कि कोई चीज को प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें क्या जोड़ देंगे, एस या एस हम नीचे जोड़ते हैं। समझ में आया? हाँ, कहाँ जोड़ेंगे, टोटल में। अब इसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ूं, नहीं यहाँ मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ जगह है, समझ में अभी आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा ना, तो ये कहानी खत्म। ठीक है, मुझे बताइए नमो, 1/10 ठीक है?
1/10। दूसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि हमको पार्ट से मतलब है, ठीक है, और पार्ट कितना है? 1 है, तो इसका जो टोटल है उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिंगुलर रखेंगे। उसी तरीके से दूसरा वाला, वेरी गुड। तीसरा वाला क्या कर दूं मैं इसमें? ये सही हो जाएगा। अब समझ गए कि सवाल हमको सीखना क्या था? इसे लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हालचाल, कब आए हो तुम? नोट्स बन रहा है ना? अच्छा, नोट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नोट्स बहुत बढ़िया होना चाहिए। बाकी मेरे बनाए हुए नोट्स तो आपको मिलेंगे, परेशान नहीं होना। डन। तो यहाँ तक समझने में कोई इशू, कोई डाउट? वेरी गुड। अब एक टॉपिक हमको आगे, यूनिट पढ़ने से पहले मुझे एक टॉपिक आपको सिखाना है। पढ़ूँ आगे? अब मुझे आपको एक टॉपिक सिखाना है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। टॉपिक का नाम है, क्या नाम है टॉपिक का? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो क्या होता है, पहला रूल ये है, सेंटेंस में एक नाउन होगा, नाउन वन, ठीक, और इसके बाद लिखा होगा कोई प्री, और उसके बाद होगा नाउन, और आपसे कहेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। फिर दूसरा एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का रूल, नाउन वन होगा, प्रीपोजिशन होगा बीच में,
और प्रीपोजिशन के बाद फिर से क्या होगा, नाउन वन। जो नाउन यहाँ लिखा होगा सेम नाउन यहाँ ही लिखा होगा। अगर यहाँ पेन है तो यहाँ भी पेन होगा, शर्ट है तो शर्ट होगा, लेकिन यहाँ पेन है तो यहाँ पेंसिल होगा, शर्ट है तो पैंट है, मतलब दो अलग अलग नाउन होंगे उनमें। बिल्कुल सेम वही रूल है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, वही रूल है। लेकिन अब थोड़ा सा इसकी कहानी बढ़ेगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दिया जाए। अब इस तरीके से बातें लिखा होगा, बात ये लोग लिख देंगे, फैंटास्टिक। ठीक, द कार ऑफ जर्मनी इज आर फैंटास्टिक। जर्मनी की गाड़ियां बहुत अच्छी। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जर्मनी में कार लेने, BMW, जो भी आ जाए BMW, बस BMW उस पर होना चाहिए। तो सर वैसे तो आप अपने साइकिल पे भी स्टिकर लगा सकते हैं। हाँ वही ना, वो देगी वो कौन देगा भैया। ठीक है, अब ये जो ऑफ है ना, इस ऑफ को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम इस ऑफ को प्रीपोजिशन कहते हैं, तो रूल ये कहता है कि नाउन वन होगा, और जाना था मुझे पर, हाँ टॉपिक है, नाउन वन होगा और नाउन टू हेल्पिंग वर्ब बीच में। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, नाउन वन। नाउन वन कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल कौन बोला, वो दूसरा है, सिराज मेरा बड़ा भाई, एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये देखो, कार क्या होता है, नाउन होता है, थिंग है। जर्मनी देश है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, प्लेस है नाउन, नाउन, लेकिन ये कार है और ये जर्मनी, तो दो अलग अलग नाउन है। अब कहेगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब नाउन वन के अकॉर्डिंग होगा, न कि नाउन टू के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कार लिखा है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता कार्स, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे में क्या कहता है कि आपको इस तरह से रूल देगा तो आपको कसम खा लेना है। सवाल किस तरह से आपके सामने फेंकेगा, आपको अजीब तरीके से सवाल मोड़ के देगा। मैं आपको दिखा देता हूं सवाल कैसे लिखा होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस। देखो, जो नाउन यहाँ है वही नाउन यहाँ है, और प्रीपोजिशन क्या है, आफ्टर। पेजेस आफ्टर पेजेस इज आर रीड, पेजेस आफ्टर पेजेस इज आर रीड, एक पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ा गया। रूल ये है कि ये जो दोनों नाउन होंगे ना, इन दोनों नाउन को आपको कसम खा लेना है, किसी तरीके से सवाल देगा आपको इनको सिंगुलर बना देना है। कैसा रखना है, अभी कैसा है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और इनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, इज। ये दो रूल है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, पास होने की वजह से गलतियां हम लोग कर देते हैं। अरे ये जर्मनी प्लेस होता है, इसके हिसाब से लगाओ, नहीं रे भैया, एरर हो जाएगी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, दूर वाले के साथ जाओ आप। ठीक है, इसीलिए दूर के रिश्ते अच्छे चलते हैं। क्यों ऋषभ, कुछ जल रहा है क्या।
लिख रहे हैं ना आप लोग? लिखते रहिएगा। लिख लिया? ये जो हमने एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी लिखा है ना, उसी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है? जो एग्जाम का है। मैं एग्जाम के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, वो मैं लिखता हूँ। तो आप ये अगर कभी सोचो, सर क्वेश्चन तो कराते नहीं, रूल के हिसाब से तो दो ये एनफ था। अब ये जब आप मेरे नोट्स देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे ये क्वेश्चंस लिखे होते हैं, सारे पेपर के ही होते हैं, ठीक, जिन्हें मैं ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों को। ढूंढ के लाता नहीं, अब तो मैंने इकट्ठा कर लिया इतने साल से है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। ऑफ के हिसाब से हमको काम नहीं करना है, इसके हिसाब से। हाँ, इसके साथ हम आर का डिसीजन क्या होता है, सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ION एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा कैसा कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर। इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा, मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स के हिसाब से नहीं, है ना। अगला, द थियरी ऑफ मेनी साइंटिस्ट, तो थियरी जो होता है हैज लगेगा, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग हुआ। और इसमें ये एस कटेगा, ये एस कटेगा, और ये, ठीक। तो यहां तक आप लोगों को कोई समझ में आया, डाउट? डाउट, परेशानी, दिक्कत, कोई इशू, थोड़ा बहुत भी उलझन, बेचैनी? क्यों ऋषभ, समझ में आवत है ना टॉपिक? दिक्कत ऐसा नहीं ना है कि समझने उमझने में दिक्कत आ रहा है। हम्म? बता देना। हम लोगों ने ये बातें। अब मुझे एक बात आपको बता, इसमें इन 4 सवालों को देखो, तो जो मैं बताने वाला हूं इसके विपरीत हो जाएगा। अभी जब आप इसे देखोगे तो आप ये कहोगे, सर ऑफ के बाद क्या है, पहले जो है उसके हिसाब से हेल्प। ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल, आपने उसकी परवाह नहीं की। ऑफ के पहले वाले के हिसाब से आपने, बात है ना। तो अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हमने क्या पढ़ना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है यूनिट। यूनिट के बाद मैंने ये टॉपिक जानबूझ के रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको याद आएगा। तो अरे इसमें तो ऑफ के बाद की परवाह ही नहीं की जा रही है, जैसे ऑफ लगा है, ऑफ के बाद ये ऑल द मेंबर्स। सर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन इच की वजह से रखा है, ठीक है। इसी तरीके से दिस क्लास सिंगुलर है, लेकिन आपने आर लगाया, क्योंकि ऑफ के बाद क्या घटना घट रही है आपने परवाह नहीं की। ओके, अब क्या कहानी बनने वाली है, तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा यूनिट को लेके और मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट इंग्लिश में उसका क्या रोल है, कितना रोल हो, किसी भी सेंटेंस में कितना रोल हो सकता है।
मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे मुझे मेरा मुँह मत देखो। हुँ? होता है, लेकिन सवाल बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। अब ये तुम देखो, ये देखा? ये रूल? अभी देखो, एक अगला रूल देखो। मैंने लिखा यूनिट, याद दिलाने के लिए कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। अब इस यूनिट का पहला रूल देखो, ये रूल अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक? ये रूल चलेगा। मैंने लिखा फ्रैक्शन और उसके बाद मैंने लिखा ऑफ। फ्रैक्शन के बाद ऑफ और ऑफ के बाद मैंने लिखा नाउन और नाउन के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। फ्रैक्शन का मतलब यहाँ 1/3, 2/3, 5/6, 7/8 ऐसे ही कुछ लिखा होगा फ्रैक्शन, यही तो होगी कहानी। अब रूल ये है ना, ये ध्यान देना है आपको कि अब इस ऑफ के बाद अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अभी आपको समझ। हम इसको कर पहले हमने बोलो। हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम हम्म, इज लगेगा ये कि मेजरमेंट ऑफ आपकी वजह से इज लगेगा, ये कोई बात। दोस्तों एनडीए के अब देखो, अगर इस नाउन की जगह पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन का जो नेचर होता है सिंगुलर होता है, इसीलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल है, ये आपको रूल याद रखना है। तो आपको नमस्कार समझ में दोस्तों, आएगा डेल्टा कि सर आपने इस हाफ और 1/3 की परवाह नहीं की। के बाद वाला ये जो केक है सिंगुलर है तो हम स्टूडेंट, सर प्लूरल है तो हम, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अभी ऑफ के बाद हमने क्या नमस्कार है दोस्तों, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन फ्रैक्शन के साथ ऐसा है कि ऑफ के बाद ही कहानी चलेगी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों जय हिंद होंगे। क्या भारत में सबकी टेक्निक ही गलत। हाँ, टेक्निक ही गलत है। आई विल टेल यू व्हाई। खाली टॉपिक याद कर लेने से डिलीवरी थोड़ी हो जाएगी। हैं? हमारे जो मेंटोर थे, टीचर थे, वो कहते थे, इमरान, बच्चे को समझाने के लिए ना कभी-कभी उसके सामने नाचना पड़ता है।
टीचिंग इज एन आर्ट। अब आर्ट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ नाचूंगा, बल्ले बल्ले करूंगा, नहीं। मेरा एंटरटेनमेंट क्या होगा, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ देना, और ऐसे जोड़ देना गरीब पे, तब ये कहा जाएगा कि हिसाब किताब ठीक चल रहा। मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, आप देखो, ठीक, तो आप समझ जाओगे, है ना। आपको अपना काम आता है ना, आप जानते हो, लेकिन ज्यादा सिखा नहीं सकते, इम्प्लीमेंट होगा नहीं हो। दैट इज वाई मैं अपने नोट्स पे भरोसा रखता हूँ। मैंने कहा कि मेरे नोट्स पढ़ के जाओ, ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ के जाओ, नहीं आएगा तो बात करते हैं। हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार किए, हर साल वो बढ़ता रहता है। तुमको एग्जाम में 50 क्वेश्चन का सही जवाब करना है, 10,000 करके जा रहे हो, तब कितना नसीब तुम्हारा खराब होगा कि उस 10,000 में से तब तो तुम अपना राहु केतु दिखलवाओ भाई, हैं? समझ रहे हो, मैं पीटी के लिए ना 30,000 पढ़ के जाता था, पीटी नहीं रुका। 4 गो 5 गो सवाल, थोड़ा यहाँ से दिखाएंगे फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, इस बीच में क्या रिलेशन है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता बड़ी नमो। तुमको जैसे जैसे और टाइम आगे बढ़ेगा, आई विल प्रोवाइड सम अदर नोट्स ऑल्सो, देन you will come to conclusion that this is not the syllabus by which we are going to select in that particular post. This is the content. Okay? तो हम लोगों ने यूनिट के कंटेक्स्ट में पहला रूल देखा, और पहला पहला जो रूल है वो ये कहता है कि फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन के बाद ऑफ होगा, और ऑफ के बाद नाउन, और जैसा नाउन होगा उसी के हिसाब से हमको क्या इस्तेमाल करना है। अगर नाउन होगा सिंगुलर तो हेल्पिंग, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, अगर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का जो नेचर होता है ना वो सिंगुलर होता है, उस पर कोई बहस नहीं करता। मैं कहूं कितने तुम्हारे सर पे बाल हैं, है तो अनकाउंटेबल ही भाई, लेकिन बता नहीं सकते ना, लेकिन गिन एकदम एग्जैक्ट आप वो बता भी नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ हेयर्स होंगे, तो इसलिए कलेक्टिवली आदमी कहता है तो कौन लड़ाई में फंसेगा, हेयर इज, जो हम नहीं लड़ेंगे, हाँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको हम प्लूरल बना देते हैं, उसको भी हम नहीं गिन सकते। तारों को लोग कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वांट, तुम बचपन में पढ़ा था, तो ऐसे ही कुछ कहानी है। अब दूसरा रूल है क्या हो गया, हाँ यार, मैं भी कहूँ कि क्या मुझे प्यास लग रहा है। आज तो
हाँ, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। तुम इस कंटेंट पे और जो क्लासेस चल रही हैं, है ना? तो स्टिक रहना, एक फॉर्म आने वाला है, सिक्योरिटी असिस्टेंट। 12वीं पास हो ना? 18 साल एज भी हो गया है ना? हाँ। तुम तो अगस्त में हो जाओगे ना? हाँ, तो अगस्त तक तो हुए चले। वही अगले अगस्त में। मान लो 2 महीने बाद है। तभी बताऊँगा। इसमें। इतना पढ़ लिख के वही काम करोगे। तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको सब तैयारी करवाऊँगा? क्या यार, तुम खराब समझते हो मुझे। गड़बड़ हो। ठीक है? तो रूल ये कहता है कि न्यूमरल होगा, न्यूमरल का मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और जहाँ तक गिन लो, उसके बाद ऑफ लगा होगा। न्यूमरल के बाद परसेंट होगा और उसके बाद ऑफ लगेगा। 5% ऑफ, 10% ऑफ, 80% ऑफ, 20% ऑफ, 9% ऑफ, 10% ऑफ। उसके बाद जो नाउन होगा, उस नाउन के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। पहले में बताना तो क्या होगा? आर होगा। तीसरे में, चौथे में, वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये समझा कि एक तो परसेंट ऑफ था और एक है न्यूमरल परसेंट ऑफ, है ना? ये दो रूल्स हैं, लिखो इसे। हाँ, पेज निकला। अब नंबर थर्ड लिखा होगा, लिखा होगा द परसेंट या फिर परसेंटेज ऑफ। सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा, कुछ भी हो, ठीक है ना? चाहे काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, इन सब के साथ हमको इस्तेमाल करना है क्या? ये है रूल नंबर तुम्हारा थर्ड। द परसेंट मतलब परसेंट या परसेंटेज ऑफ कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, है ना? द परसेंटेज ऑफ। हाँ, और लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर का। समझ में आया? तो क्या लगाओगे? इज लगाओगे। और इस वाले में क्या लगाओगे? दूसरे वाले में इज लगे, है ना? ठीक। तो डन। अब तीसरे रूल के बाद चौथा रूल, रूल नंबर 4 क्या होगा?
सेंटेंस की शुरुआत होगी हाफ क्वार्टर, सम, मोस्ट या रेस्ट, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑफ। ठीक। हाँ, तो अब उसके बाद क्या करना है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये है आपका खूबसूरत सा रूल, और इस रूल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। हम्म डन। तो आप तो इसका सही आंसर भी जानते होंगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। देख रहे हो इनको, देख लो इनको, ये मचाएंगे तबाही, गड़बड़ करेंगे। बस वही बात। तो देखो, मैं ईमानदारी से ना, जब मैंने अपने इनिशियल डेज में पढ़ाना शुरू किया था, मैं नाउन पे 12 क्लास लेता था, 12-13 क्लासेस हो जाती थी। एक बार मैं पढ़ा रहा था ना, तो थी, वो कह रहे थे कि बताइए देंगे तो कैसे काम चलेगा, और क्लास का स्टाफ होता था, तो लगा कि मैं जानबूझ के तो है टॉपिक। आप देखो ना, आप, मैंने कहा और मैं कहता आया हूँ, जब आप लिखोगे कोई भी सेंटेंस, तो सेंटेंस का अपना ढांचा होगा, यही ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था इसके जगह पे नाउन, प्रोनाउन या नाउन जैसे दिखता वर्ड, यहाँ पे नाउन, नाउन या फिर एडवर्ब, 3 बार नाउन है। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की शुरुआत होती है। अब नाउन में ही फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, पर्सन, प्लेस, थिंग, यूनिट। तो जब आप सेंटेंस लिखोगे, जब एरर का पता करना होगा, तो इस जगह पे शुरुआत में क्या लिखा होगा, यही तो कुछ लिखा होगा। इसलिए अगर नाउन होगा तो ये तबाही सब हमको सीखना ही पड़ेगा, लगेगा टाइम, ये जाहिर सी बात है, क्यों ऋषभ? और मैं भी क्या एकदम खोल खोल के चीजों को पढ़ाता हूँ। अब देखो, तो आज हमने बात करा है इक्विवेलेंट के बारे में, फिर हमने यूनिट से रिलेटेड बातचीत करी कि क्या है यूनिट, कैसे काम करता है। ठीक। देन हमने बात करी है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बारे में,
कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है और एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कैसे काम करता है। अगर एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के सवालों को आप नहीं समझते, आपको होता है परेशानी। जब कभी भी स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप टैकल करते में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टडी, यू रीड द टॉपिक्स वेरी कॉन्स। तो हमने इसके बारे में जाना कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, दो तरह के रूल्स और कुछ क्वेश्चंस। देन नाउन का जो यूनिट वाला पोर्शन है हमने शुरू, पहला फ्रैक्शन ऑफ, उसके बाद न्यूमरल परसेंट ऑफ, परसेंट परसेंटेज ऑफ, और ये चौथा। ठीक, तो ये फ्रैक्शन से रिलेटेड वाला इशू था, ये खत्म हो गया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है क्या, संख्या बताने का तरीका। ठीक है, क्वांटिटी बताने का मेथड किस तरीके से होता है। देखो, क्वांटिटी बताने का जो मेथड होता है वो दो तरीकों का। मैं पहले कहता हूं कि ऋषभ मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब तुम सोचोगे वो रुपए कुछ, कुछ में कुछ भी हो सकता है भाई, 1 रुपया, 10 रुपया, 1,000 करोड़ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ नमो, मुझे 100 रुपये चाहिए, तो ये चीज कंफर्म है। मतलब संख्या बताने का दो तरीका होता है, एक डेफिनेट और एक एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो इसके बारे में और इससे रिलेटेड सवाल है, और ऐसे सवाल हैं कि आप कहोगे क्या भैया कर दिया नाउन ने। नाउन का जो एस्पेक्ट है बहुत ब्रॉड है, ऐसे फैला हुआ है। बाकी नाउन के बाद ना चीजें स्मूथ होती चली जाती है, सब समझ में आने लगता है, सारी चीजें आपको। हाँ, क्योंकि नाउन आप सेंटेंस में जब देखोगे, आप देखो तो आप सेंटेंस लिख रहे हो, ऐसे पोर्शन होगा, यहाँ भी नाउन आपको दिख रहा है, यहाँ भी नाउन दिख रहा है, और इसके बीच में जो कुछ भी होगा अफेक्ट करेगा नाउन को। तो इसीलिए हम लोग बड़ा सोच समझ के, और नोट्स का जो हिसाब किताब है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे वो भी यूनिट से ही रिलेटेड है, लेकिन इन सबको मिक्स करके उसको और फैला दिया गया है। अभी हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल चीजों को पढ़ा, लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं ना, उसमें क्या होगा कि वो उसका एस्पेक्ट जो है, उसका एस्पेक्ट ब्रॉड होगा, तो हम उसको करने वाले हैं। जहां तक आप लोगों को किसी को डाउट, एकदम 100% श्योर हो, पक्का? चलिए ठीक है, तो हम इस चीज को सेव कर लेते हैं, और ये वाली चीज मैं आज आपको भेज देता हूँ। जैसे ये सेव हो जाता है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हो जाता है, तो ये मैं आपको करा देता हूँ। बाकी आप अपना नोट्स बनाते ही हो, ये जो बनाते हो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो कोई परेशानी नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। ओके।